जाके कौन। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। जो भी पहली बार आए उनका स्वागत है, आप ध्यान से सुनना। और मैं ऐसी कोई बात नहीं बताने वाला हूँ जो आपने आए दिन सोशल मीडिया पे नहीं सुना होगा या अपने आसपास बहुत सारे लोगों से नहीं सुना होगा। बट मैं एक बार वापस से उसको रिफ्रेश करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि आज के टाइम में जो हमारा सब्जेक्ट है, ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक मेरे लिए भी ये सब्जेक्ट में जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था मुझे, कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन से क्या फर्क पड़ता है, हम लोग जो खा पी रहे हैं या हम जैसा खा रहे हैं वैसा ही जीवन अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे अभी हमने इस पैंडेमिक के बाद देखा कि लोगों की जिंदगी में जो इस कोरोना की वजह से जो प्रभाव पड़ा है, या जो लोगों की जिंदगी में हेल्थ को लेके जितने सारे चैलेंजेस आए, उससे कितने लोगों की जिंदगियों में कितना कुछ कम ज्यादा हो गया, राइट। तो अब हमारा पर्पस ये है कि हम लोगों को सही चीज के लिए गाइड करें। और आज हमारे साथ इस मिशन में बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट है ना, योगा टीचर, वो हमें गाइड करते हैं, वो हेल्प करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा कि जो मेरा सब्जेक्ट है आज, जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन का, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ पीपीटी। सर मुझे बताइएगा अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे तो। यस, क्लियर दिख रहा है। थैंक यू सर। तो आपके सामने ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा मॉर्निंग न्यूट्रिशन इक्वल टू हेल्थ। इसका मतलब क्या है कि आज मैं जो बात करूंगा ये आपकी हेल्थ से बात करूंगा रिलेटेड। और ये जो मेरा बात करने का जो इस वक्त पर्पस है ना, ये उन किसी स्पेशली जेंडर के लिए नहीं है ना, या किसी स्पेशली एज के लिए नहीं है, राइट, या किसी स्पेशली प्रोफेशन या बैकग्राउंड से रिलेटेड के लिए। ये सबके लिए है, राइट। कि आज हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है। इनफेक्ट आज अगर आप लोगों के हाथों में अगर हेल्थ और वेल्थ रखें तो मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि आज हर आदमी चाहता है कि उसकी हेल्थ अच्छी हो। भले पैसा कम हो लेकिन स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्योंकि हम अपना कमाया हुआ पैसा मार्केट में नहीं देना चाहते, राइट। तो आज मैं उसी की हेल्थ से रिलेटेड बात करूंगा। और इस हेल्थ को अगर आप अच्छा रखना चाहते हो तो जो सबसे मेन चीज है, जो हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए या एक अच्छे ऑप्टिमल हेल्थ के लिए जो फोर चीजें हैं, फोर पिलर जिसको हम बोलते हैं, पहले उसकी हम बात करेंगे। क्योंकि ये जानते सब है बट कितने लोग फॉलो करते हैं उसके ऊपर है। तो सबसे पहला जो आता है हमारा एक्सरसाइज। हमने बार बार या हर दिन हम सुनते हैं कि हमें रोज कम से कम 35-40 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए। इनफैक्ट डब्ल्यूएचओ ने भी बोला है कि अगर आप वीक में 150 मिनट्स भी एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आप अपने ऑर्गन्स को, अपने मसल्स को, अपने बॉडी को, हर तरह से आप उनको फिट रख सकते हैं, राइट। लेकिन आज एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी इस बात का है कि लोगों के पास सब चीजों के लिए समय है बट एक्सरसाइज के लिए समय नहीं है, राइट। तो एक्सरसाइज हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। अगर आप एक्सरसाइज के लिए समय निकाल सकते हैं, इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जो हैं वो हमारा बीता हुआ कल था, राइट। और आगे हम जो बनेंगे वो आज हमारा, है ना, ये वाला कल है, राइट। तो आज हम जो भी अपने लिए करेंगे वो अपने आने वाले कल के लिए करेंगे। सेकंड पार्ट है कि एक एडुकेट रेस्ट, एक प्रॉपर नींद होनी चाहिए। हर आदमी जानता है कि 6 से 8 घंटे की कंप्लीट नींद होनी चाहिए, बट प्रॉब्लम यह है कि आज जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल है या आज हम लोग सोशल मीडिया पे कनेक्ट हैं, तो वो नींद हो नहीं पाती। और साइंस हमारा बोलता है कि आज सोइए कल उठिए, मतलब आज 12 के पहले सोइए और कल उठिए। लेकिन होता क्या है कि हम कल सोते हैं और कल में ही उठते हैं। और मजे की बात, जो हमारा वो रेस्ट का टाइम क्यों जरूरी, बिकॉज वही एक टाइम होता है जहां पे हमारी बॉडी की रिपेयरिंग का टाइम होता है, जिसमें हमारी बॉडी रिपेयरिंग करती है और हमें दूसरे दिन के लिए फिर से हमें तैयार करती है। लेकिन वही टाइम पे हम अपनी नींद को प्रॉपर ना करके अपनी हेल्थ को एक अलग ट्रैक पे डालते हैं। थर्ड थिंग है एक पॉजिटिव एटीट्यूड, दुनिया को देखने का नजरिया। आज महंगाई, मंदी, हर तरह से नेगेटिविटी, आज अगर आप न्यूज चैनल देख लें या कुछ भी देख लें तो आपको यहाँ का वहां का कितना नेगेटिव है। इनफैक्ट हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में हर जगह नेगेटिव है। और हम हमारे हाथ में जो मोबाइल लेके चल रहे हैं उसमें तो कितना कुछ नेगेटिव है, राइट। ऐसे में हम कैसे अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। अगर हम खुद को पॉजिटिव नहीं बना पाएंगे तो हम अपने हेल्थ को खुद एक अलग ट्रैक पे डाल रहे हैं, राइट। क्योंकि आपके गलत सोचने से या गलत देखने से या गलत सुनने से भी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, राइट। तो आप किस तरीके से अपने आप को मेडिटेशन की तरफ लेके जाते हैं, या आप किस तरीके से पॉजिटिव एसोसिएशन की तरफ लेके जाते हैं, या कुछ अच्छी चीजें सुनने की तरफ लेके जाते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं अपने दिन के अंदर आपको कहीं ना कहीं डिजाइन करना पड़ेगा या तय करना पड़ेगा। और चौथी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट न्यूट्रिशन, या एक बैलेंस डाइट की बात करते हैं।
अब 20% तो जो होता है वो एक्सरसाइज से सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, एडिक्वेट रेस्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड से। लेकिन जो 80% है ना, वो हमारा खान पान। अगर हमारा खाना अच्छा नहीं है या हमारा राइट न्यूट्रिशन अच्छा नहीं, तो हमारा ये जो 20% है ये भी बेकार है, राइट। अब बड़े दुख की बात है कि जो हमारा ये राइट न्यूट्रिशन है ना, आज हमारे कंट्रोल में नहीं रह गया। बट इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। बट अभी ये राइट न्यूट्रिशन या बैलेंस डाइट या एक सही खान पान के बारे में हम बात करेंगे। तो आज मेरा जो सब्जेक्ट है वह है मॉर्निंग न्यूट्रिशन। क्यों हमें सुबह सुबह मॉर्निंग न्यूट्रिशन की जरूरत है? अब मॉर्निंग तो सबकी जिंदगी में सुबह होता है, बट न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट सबको पता भी नहीं ना, इसके लिए लोगों के अंदर एक अवेयरनेस भी नहीं है, राइट। बट मैं आपको बताऊं कि अभी जब हमने कुछ ट्रेनिंग्स ली, कुछ जानकारी ली, कुछ स्टडी किया, तो पता चला कि सुबह का ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम पूरी रात सो के उठते हैं या एक ओवरनाइट स्लीप लेके उठते हैं, तो होता क्या है कि पूरे जब रात को हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में जो रिपेयरिंग का काम हो रहा होता है, मरम्मत का काम हो रहा होता है, उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमारा प्रोटीन जो है होता है ना, वो पूरा निगेटिव होता है, मतलब वो प्रोटीन पूरा खत्म हो चुका होता है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो बहुत लो होता है, हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी वो बहुत लो होती है। इनफेक्ट हमारी बॉडी में जो अच्छे बैक्टीरिया है, जो गट में जो होते हैं हमारे, राइट, उनका भी मात्रा सबसे ज्यादा कम हो जाता है। तो ऐसे में अगर सुबह ही सुबह मैं अपनी बॉडी में कुछ अच्छी चीजें इंटेक करता हूँ, तो इससे मैं अपनी बॉडी को पूरा दिन रिचार्ज कर सकता हूँ या पूरा दिन मैं एनर्जेटिक रह सकता हूँ, राइट। लेकिन होता क्या है कि हमने बार बार ये भी सुना है अपने बूढ़ों से, बुजुर्गों से, या हमने कई बार पढ़ा है कि हमें सुबह का नाश्ता एज ए राजा की तरह होना चाहिए, और दोपहर का खाना एक एज ए प्रिंस की तरह होना चाहिए, और रात का जो हमारा खाना है वो एज ए कंगाल या भिखारी की तरह होना चाहिए। और इसके पीछे साइंस है जो कहा जाता था, राइट। क्योंकि दिन की शुरुआत अगर आपकी अच्छी होगी तो डेफिनेटली पूरा दिन आपका अच्छा होगा। रात को क्या करना है आपको ज्यादा खा के, राइट। और ये साइंस क्या काम करता है कि अगर आप सुबह ही सुबह, अगर आप, है ना, जब पूरी रात सो के उठते हैं, एक लंबी नींद लेके उठते हैं, तो जब सुबह आप कुछ अच्छी हेल्दी चीज लेते हैं, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन वाली चीज लेते हैं, ना कि हाई कैलोरी वाली चीज, राइट। जैसे आज बहुत लोगों का वड़ा पाव, मसाला डोसा, इडली डोसा या बहुत सारी चीजें होती हैं जो कई बार वो हाई कैलोरी वाली चीज लेते हैं। तो जब आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली चीज लेते हैं, तो दिन भर जो आपकी दिनचर्या के अंदर जो पूरे दिन भर में ना आपकी क्रेविंग जो होती है ना, गलत चीजों की तरफ नहीं जाती, ना कि ज्यादा कैलोरी फूड की तरफ जाती है, ना जो शुगर कोटेड चीजों की तरफ जाती है, राइट। ऐसी चीजों से आप डे बाय डे अपने आप को बचा लेते हो। साथ ही साथ सुबह के मॉर्निंग न्यूट्रिशन लेने से ही आप पूरे दिन अपने आप एनर्जेटिक बना के रख सकते हो। पूरे दिन आपके अंदर का एक अलग उत्साह, पावर होता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि आप एक पूरी रात सो के उठते हैं ना, तो वो आपका उस समय पूरा बॉडी ब्लैंक होता, मतलब आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं होता। तो उस समय जब आप एक सही न्यूट्रिशन अपने अंदर बॉडी में डालते हैं, एक सही प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सारी चीजों को लेते हैं, तो आपकी बॉडी और आपकी बॉडी के सारे ऑर्गेन्स एक प्रॉपर वे में काम करते हैं। बट देखा क्या गया है कि आज के टाइम में लोग इन सारी चीजों को आज भी मतलब स्किप करते हैं, राइट। मतलब उनके लिए ये बहुत कॉमन है। और उनका एक्सक्यूज क्या होता है? जैसे हो सकता है एक्सक्यूज भी हो, और हो सकता है जेन्युइन कारण भी हो कि वो एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, इंडिविजुअल रहते हैं, इसलिए उनको खाने का नहीं, मतलब खा नहीं पाते हैं, या एक जॉइंट कल्चर में है तो उन सारी चीजों को नहीं समझ पाते या नहीं कर पाते हैं। हेक्टिक लाइफस्टाइल है, लेजीनेस है, और कुछ लोगों के तो दिमाग में इस तरह की भी प्रथा बैठी कि अगर हम सुबह का नाश्ता नहीं करते और दोपहर में डायरेक्ट खाना खाते हैं, तो इससे हमारे वेट लॉस होने में मदद मिलेगा। बट ऐसा नहीं है। ये अगर आपके दिमाग में मिथ है तो ये गलत है। 3600 से ज्यादा लोगों को एक सर्वे में लिया गया था 4 मेट्रो सिटी में, तो पाया गया कि हर, है ना, मतलब जो 4 में से एक आदमी उस मतलब एक ही आदमी मतलब ब्रेकफास्ट को मिस कर रहा है। और साथ ही साथ जो ब्रेकफास्ट, राइट, जो ले रहे हैं, उसके अंदर भी वो प्रॉपर वो न्यूट्रिशन नहीं है, राइट। उसके अंदर जो उनकी बॉडी के लिए जरूरी है वो चीजें नहीं है। अब अगर हम जब राइट न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, तो क्या क्या चीजें हमारी बॉडी में हो सकती हैं, जो आपके सामने यहाँ पे कुछ चीजें रखी गई है, राइट। कि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन हम नहीं लेते हैं, तो डे बाय डे जो हमारी बॉडी में प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी है, उसके वजह से आज लोग ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। हर 10 में से 4 आदमी, हर 4 में से एक आदमी अगर आप देखेंगे तो प्री डायबिटिक या डायबिटिक की तरफ जा चुका है। हर 10 में से 2 आदमी कहीं ना कहीं अपनी इम्यूनिटी को लॉस कर रहा है। हर 10 में से 2 लोग ऑस्टियोपोरोसिस, या हर 10 में से 5 ऑस्टियोपिनिया की तरफ जा रहे हैं। स्ट्रेस लेवल सबका बढ़ते जा रहा है, एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं, और कार्डियोडिस्कुलर डिजीज, है ना, हार्ट से ज्यादा रिलेटेड चीजें हो रही हैं। ये देखिए, है ना,
एक न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट मिस करने के कारण जो जो डेथ का रिस्क है ना, जो खास करके वो एवरी टाइम 1.19 टाइम्स बढ़ते चला जा रहा है। कार्डियोडिस्कुलर जो मैंने कहा 1.87 टाइम, और स्ट्रोक की बात करूं तो वो 3.39 टाइम्स। ये सब बताने का मतलब मेरा आपको डराना नहीं है, बट मैं बताना चाहता हूं कि आज ये साइंस या आज ये जो सर्वे है ये बता रहा है। तो इन सबको बताने के पीछे, और मैं आपको बताना यही चाहता हूं कि अगर आप सुबह सुबह, है ना, एक लंबी नींद के बाद, एक लंबे गैप के बाद अगर आप एक प्रॉपर राइट न्यूट्रिशन लेते हैं, राइट, और वो भी सुबह उठ के 2 से 3 घंटे के अंदर आप लेते हैं, राइट, तो जिससे आप अपने आप को पूरे दिन भर हेल्दी महसूस कर सकते हैं। और जो भी न्यूट्रिशन लें वो आपके पूरे दिन भर की एनर्जी का अगर 20 से 35% हो, तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती, राइट। अब अगर मैं लेता हूं तो क्या, अब तक तो मैंने बताया कि नहीं लेते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, बट अगर मैं लेता हूं तो उसके फायदे क्या हो सकते हैं। तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को एक अच्छे स्ट्रेंथ दे सकते हो, आपका एनर्जी लेवल हाई होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा, आप अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को आप रिड्यूस कर सकते हो, राइट, आपका ब्लड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, आपके बोन, आपके टीथ वो बहुत अच्छे मजबूत हो जाते हैं, राइट, आपके गट के बैक्टीरिया बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो साथ ही साथ आपके मसल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो लेने से अगर इतने सारे फायदे हैं, और न लेने से अगर मैं उतनी सारी डिजीज को आने वाले टाइम के लिए इन्विटेशन दे रहा हूं, तो सवाल यह है कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब लेना चाहिए तो मुझे क्या खाना चाहिए, क्योंकि खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्या खाना चाहिए, राइट। तो मुझे बैलेंस एक डाइट लेना चाहिए। जैसे बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। एक बड़ी मात्रा में चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट्स आता है, प्रोटीन पाउडर आता है, राइट, और एक छोटी मात्रा में जिसमें आपका विटामिन आता है, आपका मिनरल्स आता है, और आपके फाइटो न्यूट्रिशंस आते हैं। तो मुझे ये बैलेंस मात्रा में लेना पड़ेगा, राइट। अब अगर मैं जब बात करता हूं कि मुझे उसके अंदर जब मैक्रो और माइक्रो जब दोनों चीजें मुझे लेनी, तो उसमें क्या चीजें इंक्लूड करनी है और क्या मुझे निकालनी है। तो मुझे अगर एक प्रॉपर अपनी बॉडी के लिए एक न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है वो इंक्लूड करना है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, होल व्हीट, ब्राउन राइस, या आप उसके अंदर दलिया, इन सारी चीजों को इंक्लूड करना है। प्रोटीन से रिलेटेड चीजें, आप पल्सेस खा सकते हैं, आप सीड लाइक खा सकते हैं, है ना। आजकल मार्केट में पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड सब जगह मिल रहा है आज के टाइम में। उन चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। और वेजिटेबल और फ्रूट, जिसमें आप कैबेज, है ना, कॉलीफ्लावर, ग्रीन पीस, ब्रिंजल, बहुत सारी चीजें, राइट, आप ये सारी चीजों को अपने बॉडी में इंटेक कर सकते हैं। साथ ही साथ सीजनल फूड जो अभी इस वक्त वाटरमेलन आपको दिख रहा होगा, मस्क मेलन दिख रहा होगा, राइट, पाइनएप्पल दिख रहा होगा। तो इन सारी चीजों को आपको इंक्लूड करना, और रिमूव किन चीजों को करना है, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, अपने आप को फिट रखना चाहते हो, तो जितने भी रिफाइंड कार्ब्स हैं उनको आपको हटाना है। खास करके शुगर रिलेटेड चीजें ज्यादा, या आपके घर में अगर सॉफ्ट ड्रिंक आता है, या कैंडी और चीजें आती हैं, पिज्जा आता है, तो इन सारी चीजों को हटाना जो एक रिफाइनरी चीजों से बनाई जाती है। और साथ ही साथ सैचुरेट फूड से भी अपने आप, फैट से भी अपने आप को अलग करना है, क्योंकि ये हमें एक गलत ट्रैक पे, गलत रास्ते पे डालती है। तो इंक्लूड क्या करना है, जिसमें प्रोटीन आता है हमारा जो फाउंडेशनल न्यूट्रिशन है, जिसमें फाइबर आता है, जिसमें ओमेगा 3 आता है, और जिसमें विटामिन और मिनरल्स आते हैं। आर इंडियंस फॉलोइंग इनटेक ऑफ दीज फाउंडेशनल न्यूट्रिशन। तो अगर मैं आपको बता दूं कि आज भी ये फैक्ट है कि हर 10 में से 9 इंसान को प्रोटीन के बारे में अवेयरनेस ही नहीं, उनको पता ही नहीं। उनको लगता है कि जो खा पी रहे हैं उसी में सब कुछ है, राइट। उनको आइडिया ही नहीं है कि ओमेगा 3 उनकी जिंदगी में जो ईपी और डीएचए क्या बैलेंस बना सकता है ना, उसका हमारी बॉडी में क्या फायदा हो सकता है। 10 में से 7 लोगों को फाइबर के बारे में रिक्वायरमेंट उनको महसूस ही नहीं होती। नहीं नहीं, हम जो खा रहे हैं ना, हम जो सलाद खा लेते हैं, हम जो ये चीजें खा लेते हैं, इसमें मिल जाता है। और हर 10 में से 8 लोगों को माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे में पता नहीं, ये फैक्ट है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप जो खा रहे हैं ना, वो खाना खाना नहीं रह गया आज के टाइम में। ये बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, बहुत सारे आजकल न्यूज में आता है, चीजों में आता है, लोग रील बना के डालते हैं। बट ये मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ कि भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रह गई। ये मानोगे, जो हमारे पिताजी है, जो हमारे दादाजी ने खाया, आज वो हम नहीं खा रहे, और हमारी आने वाली जनरेशन तो और ज्यादा सफर करने वाली है। मोर देन 80% ऑफ इंडियन सफर प्रोटीन डेफिशिएंसी। आज हमारे जो प्लेट में जो हमारा खाना आ रहा है, अनाज के माध्यम से, फ्रूट्स के माध्यम से, वेजिटेबल के माध्यम से, उस खाने में जो पेस्टिसाइड का छिड़काव वो इतना ज्यादा है कि वो एक तरह से स्लो पॉइजन है। डे बाय डे हमें एक अलग ट्रैक पे लेके जा रहा है। अगर हम सब्जी की फल की बात कर रहे हैं हम लोग,
तो आपको पता है कि आए दिन जो वैक्सीन या जिस तरीके से केमिकल में डाल के इंजेक्शन के माध्यम से हमारे घर में फल आ रहा है, वो हमारे लिए कितना हानिकारक है। सेम अगर हम सब्जियों की बात करें, तो उसको भी कलर्स देने में जो केमिकल यूज किया जाता है वो भी हमें एक अलग ट्रैक पे लेके जाता है। राइट, साथ ही साथ आज हमारे जो घर में रिफाइंड ऑयल, कई लोग बड़े गर्व से बताते हैं हमारे घर में तो हम 3-4 लोग हैं, बट 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर तेल लगता है। कई मजे की बात, वो तेल नहीं खाते, तेल उनको खा रहा है। राइट, और ये धीरे धीरे है ना, हम एक बीमारी की तरफ, या एक जो हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं ना, कि एक हमारे इंडिया में जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा बीमारी क्यों है, आए दिन वो न्यूज़पेपर में कटिंग्स क्यों आ रही है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा ये फल सब्जी, ये तेल जो हम यूज करते हैं। राइट, साथ ही साथ हमारे घर में जो दूध आता है, जो दूध है ना, उसकी उत्पादन कितनी कम है, बट उसकी खपत कितनी ज्यादा है, तो कहाँ से आ रहा है सब? इंजेक्शन का लगाया हुआ दूध। राइट, नकली दूध बनाया हुआ। ये सब हमें डे बाय डे खोखला कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने अपने आप को प्रॉपर न्यूट्रिशन की तरफ लेके गया, जिसमें मैं प्रोटीन की बात कर रहा था, फाइबर की बात कर रहा था, विटामिन मिनरल्स की बात कर रहा था, या ओमेगा 3 की बात कर रहा था, अगर मैं इन चीजों को ऐड करता हूं अपने डे बाय डे, है ना, रूटीन में, तो क्या मिल सकता है मुझे? सिर्फ अगर मैं प्रोटीन की बात करूं ना, तो मैं खुद हैरान हो गया था कि ये प्रोटीन हमारे स्किन के लिए, हमारे नेल्स के लिए, मतलब पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक के लिए, हमारी एनर्जी सोर्स को बढ़ाने के लिए, हमारे हार्मोन्स, है ना, के फंक्शंस को अच्छा करने के लिए, साथ ही साथ हमारे मसल्स को बिल्ड करने के लिए, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए, राइट, हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, हर हमारे मतलब सपोर्ट करता है, हमारे डीएनए, हमारे आरएनए को सपोर्ट करता है अच्छा रखने के लिए, सिर्फ एक प्रोटीन। और बड़े दुख की बात है कि हमारा शरीर प्रोटीन बनाता नहीं, हमें हर दिन आपका जितना बॉडी वेट है 1 kg इक्वल टू 1 ग्राम आपको बाहर से लेना पड़ता है। और आज के टाइम में आप अपने खान पान से उतना ले ही नहीं सकते, और जब लेंगे नहीं तो फिर, है ना, आप डे बाय डे जो ये प्रोटीन की जो गैप है, जो डेफिशिएंसी की वजह से ना, फिर आगे चल के बहुत सारी चीजों के लिए सर्वाइव करना पड़ता है। ओमेगा 3 की मैं बात कर रहा था आपसे, ईपीए डीएचए, दो चीजें इसमें होती हैं अलग अलग। राइट, आज के टाइम में जो कार्डियोडिस्कुलर जो जो भी हार्ट से रिलेटेड चीजें हो रहे हैं, उसमें ईपीए का कितना बड़ा रोल है, ये आपको उन सारी चीजों से बचा सकता है। डीएचए हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारे विजन हेल्थ के लिए। इनफैक्ट एक सही एनिमल फैट से जो लिया जाता है ओमेगा 3, हमारा 60% जो ब्रेन है ना, ये हमारे फैट से बना हुआ है। तो अगर एक प्रॉपर हमें ओमेगा 3 मिले, तो जिससे हम अपने बॉडी में हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन फंक्शन को, हमारे हार्ट हेल्थ को, हमारे गट फंक्शन को, हमारे मतलब ब्लड सर्कुलेशन को, इनफेक्ट हम बहुत सारी जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को हम अपने आप को दूर कर सकते हैं। राइट, तो एक प्रॉपर ओमेगा 3 भी हमें मिलना बहुत जरूरी है, उसके फायदे हैं। सेम हम अगर मैं बात कर रहा हूँ कि फाइबर, तो फाइबर का मतलब क्या होता है, हम लोग तो हमारी भाषा में बोलते थे कि पेट में एक तरीके से झाड़ू मारने का काम करता है। बिल्कुल सही कह रहा है। राइट, ये हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा जो हमारा फूड है ना, जिसकी जरूरत नहीं हमारी बॉडी को, उसको निकालने में मदद करता है, हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करने में मदद करता है, साथ ही साथ हमारे कोलेस्ट्रॉल को, है ना, कम करने में मदद करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो सूजन होते हैं उनको कम करने में मदद करता है। राइट, साथ ही साथ हमारे हार्मोन का एक बैलेंस बनाने में मदद करता है। और फाइबर जो है, ये हमारा जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी में, उनका भोजन है, तो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन आज दुख की बात है कि हमारी बॉडी को जितना फाइबर मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। इसीलिए आज आप देखें तो हर घर में, हर 10 में से 6 लोग, 8 लोगों के साथ वो डाइजेशन का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उनका जो डाइजेशन है, उनका जो गट है, वही आज सबसे ज्यादा बीमार है। कहते हैं ना, हैप्पी गट हैप्पी बॉडी। अगर 70% जो आपकी गट की इम्यूनिटी जो होती है ना, वो मतलब जो ताकत है वो आपकी बॉडी की जो है वो गट में होती है। बट हमारा गट ही आज अच्छा नहीं है। अगर सुबह हमारा अच्छा नहीं हो रहा तो दिन भर कैसे हमारा अच्छा जाएगा? और जब हम इस दुनिया में आते हैं, उसके आने के बाद एक बैलेंस वो रहता है कि आपका एक गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। अगर 15% बैड बैक्टीरिया तो 85% गुड बैक्टीरिया। बट धीरे धीरे लाइफस्टाइल, हमारे खान पान की वजह से होता क्या है कि वो बैड बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है और गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। और इसीलिए वो गट डिसबायोसिस, मतलब एक तरीके की ये बीमारी है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स, इसके अलावा एलर्जी, जॉइंट पेन, है ना, और बहुत सारी बीमारियां, स्किन प्रॉब्लम, बहुत कुछ बीमारियां होती है बिकॉज ऑफ गट। अगर आपका गट अच्छा नहीं है तो आपको इन सारी चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर फाइबर हमें इन सारी चीजों से दूर रखता है। अब बात आती है कि हमारा ये चौथा जो माइक्रो न्यूट्रिशन की बात हम कर रहे थे, जिसमें विटामिन और मिनरल्स, इनका भी हमारे पूरे होल बॉडी में एक बहुत बड़ा रोल है। भले थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो विटामिन मिनरल्स है, बट
हर जगह इनका हमारी बॉडी में एक रोल है। ये डीएनए को सही करने में, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, हमारे बोन्स को मजबूत करने के लिए, हमारे हार्ट बीट के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, विजन के लिए, हमारे लिए एक हैवी एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, हमारे बोन को अच्छा बनाने में मदद करते हैं, नर्वस सिस्टम को अच्छा रखते हैं, हमारी स्किन को बेटर करने में विटामिन मिनरल्स का रोल है। तो ये जो मैंने चार आपको फाउंडेशनल न्यूट्रिशन के बारे में बताया, प्रोटीन, सल्मन ओमेगा, साथ ही साथ आपको फाइबर और एक माइक्रो न्यूट्रिशन जिसमें विटामिन मिनरल्स आता है। अगर मैं ये लेता हूं तो मुझे क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं? डेफिनेटली आप अपने आप को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट कर सकते हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है, एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट मिलेगा, गट हेल्थ, हार्ट हेल्थ, आपका मूड स्विंग है ना जो होता है वो होने में मदद, मतलब बच जाएंगे आप। मूड कई लोगों का बदल जाता है, आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी होगी और आपका मेटाबॉलिज्म सबसे अच्छा होगा। बट मैं लेना तो चाहता हूँ, बट क्या मेरे लिए सेफ है? क्या ये प्योर और पोटेंट है? क्या ये मुझे लॉन्ग लास्टिंग लेना पड़ेगा? क्या इनमें कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं है ना? इस सब चीज की गारंटी कौन देगा मुझे? तो आपके लिए गुड न्यूज है कि इन सब चीज की गारंटी लेने के लिए एक कंपनी है जो लास्ट 1934 से इसके ऊपर काम कर रही है। आज 90 साल, 90 ईयर्स, सिंस 1934 अगर कहीं पे लिखा है ना, तो एक बहुत बड़ा भरोसा, एक विश्वास है ना, जिनका मकसद ये बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस, और ये पूरी दुनिया में सबसे नंबर वन डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड बनाने में एक एक ब्रांड है ये अपने आप में, राइट? जिसको पूरी दुनिया में एक इनका लोहा माना जाता है, राइट? अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके खुद के 6,700 एकड़ के ऑर्गेनिक फार्म है, बाकायदा डिस्कवरी चैनल पे भी इनके सेशन होते रहते हैं। वहां पे ये प्रॉपर एक ऑर्गेनिक तरह से खेती करते हैं। इनको यूरो मॉनिटर, रीडर डाइजेस्ट, इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी इनको हर साल सम्मानित किया जाता है, राइट? इनकी खेती का जो सोर्स है ना, सीड टू लेके फाइनल सप्लीमेंट तक, राइट, वो कोई कैच नहीं कर पाता, बिकॉज यहाँ पे कोई भी पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं है। ये टोटल ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इनके पास 500 साइंटिस्ट की टीम है, इनके पास 150 से ज्यादा पेटेंट्स हैं न्यूट्रलाइट में, इनके खुद के 75 R&Ds और लैब्स हैं, राइट, जिसके ऊपर ये हर दिन काम करते हैं। और आज हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से जो RDA की गाइडलाइन में ये प्रॉपर यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट? तो ऐसे में इन्होंने, न्यूट्रलाइट ने हमारे लिए जो चार चीजें जो बहुत जरूरी है फाउंडेशनल न्यूट्रिशन की, वो सारी कमी इन्होंने एज ए प्रोटीन पाउडर, सल्मन ओमेगा, फाइबर और डेली के रूप में कंप्लीट कर दी है। अब सबसे पहले प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो आता है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, राइट? अब ये प्रोटीन की मैंने बात की कि 1 kg इक्वल टू 1 ग्राम। अगर किसी का वेट 60 to 70 ग्राम है तो उसको रोज 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। तो आपको पूरा का पूरा यहाँ से नहीं लेना है, आपको अपने खाने के सोर्स से भी लेना है, जो आप आए दिन आपके घर में खाना बनता है, जिस तरह का खाना बनता है, राइट? आपको वो सारी चीजें भी आप आए दिन जानते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे ये ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर को अगर आप रोज 2 स्कूप भी लेते हैं तो आप यहाँ पे 16 ग्राम प्रोटीन जो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ जो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड, 13 हमारा बॉडी बनाता है और 9 ये जब मिलते हैं तो एक सही मायने में हमारी बॉडी में प्रोटीन का रोल कंप्लीट होता है। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा है, ये हमारे बोन्स के लिए अच्छा है, ये हमारे मसल्स के लिए अच्छा है, ये हमारे रिपेयरिंग के लिए अच्छा है, ये हमारे घाव को भरने के लिए अच्छा है ना, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, राइट? और मजे की बात, ये पीडीसीएस, इनके पीडीसीएस का स्कोर 1.0, मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टर एमिनो एसिड स्कोर, ये किसी भी मार्केट में जो भी प्रोटीन पाउडर किसी को नहीं मिला है, राइट? ये सिर्फ इनके पास है, क्योंकि ये 98% आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और ये वेगान फ्री है, मतलब ये प्लांट से बना हुआ है, तो आसानी से कोई भी लेता है और ये टेस्टलेस है, जिस चीज में डालोगे वैसा टेस्ट हो जाता है। सेकंड जो मैं बात कर रहा था, माइक्रो न्यूट्रिशन, विटामिन और मिनरल्स की, जो एक न्यूट्रलाइट में ही एक डेली प्लस करके एक टैबलेट आता है जिसमें 24 विटामिन मिनरल्स एक टैबलेट में, राइट? आपको और हमें आइडिया ही नहीं है शायद कि हमारी जिंदगी में ये 24 विटामिन मिनरल्स क्या रोल अदा करते हैं, राइट? अगर आप जानकारी लेंगे, अगर एक विटामिन सी की बात करूं, जिंक की बात करूं, सेलेनियम की बात करूं, तो ये सब जो छोटी छोटी चीज है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगती है, बट ये हमारी इम्यूनिटी के लिए। ऐसे जो बी कॉम्प्लेक्स हैं, जितने भी B1, B2, B3, B6, B12, ये हमारे एनर्जी सपोर्ट के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, है ना, मतलब साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। हमारे अभी इसके अंदर एक गोटाकूल करके एक हर्ब डाला है जो हमारे स्ट्रेस को रिलीज करता है, राइट? तो अगर हर दिन अगर मैं एक टैबलेट लेता हूं तो मेरी जिंदगी में, भले मैं वो फल फ्रूट सब्जियां आज भी मैं खाता हूं, मैं मना नहीं करता हूं, बट मुझे पता है कि किस सोर्स से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, या मैं बाहर जब जाता हूँ, पोल्यूशन में जाता हूँ या मैं कहीं पे भी जाता हूँ, तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ये एक, है ना, 24 विटामिन मिनरल्स वाला एक डेली प्लस लेता हूँ, जिससे मेरा एक प्रोटेक्शन
राइट, एक मेरी पूरी बॉडी को एक इम्यूनिटी मिलती है, एक है ना सपोर्ट सिस्टम मिलता है, राइट। साथ ही साथ मैं बात करूं यहाँ पे जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है जिसका नाम है न्यूट्रीलाइट सल्मन ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल, जिसमें मैंने कहा था कि ईपीए और डीएचए, तो ये हमारा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का ये बैलेंस है, जहां पे आप अपने ब्रेन फंक्शन के लिए, अपने विजन के लिए, अपनी जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए, हर चीज से ये आप अपने आप को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आज लोगों को बहुत सारी जागरूकता की जरूरत है, कि फाइबर, अगर फाइबर आपकी बॉडी में नहीं जा रहा, जैसे मैंने कहा, तो 70% बीमारियां जो है वो आपके गट से ही कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे एक न्यूट्रलाइट फाइबर के माध्यम से आप अपने डाइजेशन सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। आप इसके माध्यम से अपने हार्मोन को बैलेंस बना सकते हैं, आप अपने वेट को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म रेट यहाँ पे अच्छा हो जाता है, और सबसे मजे की बात है कि आप इसको आसानी से इसको घोल के, टेस्टलेस है, मतलब आप इसको आराम से इसको इंटेक कर सकते हैं। इनके हर एक ग्राम में 4.5 ग्राम फाइबर मिल जाता है हर एक चम्मच में, जिसके माध्यम से आप अपने आप को, है ना, आगे लेके बढ़ सकते हैं। तो मेरा ये सारा जो प्रोटीन डेली सल्मन ओमेगा फाइबर, ये हमारे पर डे का ये बताने का एक ही पर्पस था कि अगर आज हम थोड़ा सा अपने हेल्थ के प्रति अगर हम अवेयरनेस बढ़ाएं, तो जो बहुत कम पैसा लगता है इसके अंदर दोस्त, है ना। मैं तो आज जब देखता हूँ, मेरा बजट निकालता हूँ, तो मुझे मालूम पड़ता है कि अगर मैं थोड़ा पैसा यहाँ पे अपने ऊपर खर्च करूँ, तो मैं आने वाले टाइम में जो बहुत ज्यादा पैसा अपनी बीमारी पे खर्च कर सकता हूँ, उससे मैं अपने आप को यहाँ पे बचा सकता हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग न्यूट्रिशन को बताने का मेरा ये था कि इसके माध्यम से आप अपने आप को कैसे फिट कर सकते हो, कैसे हेल्दी बना सकते हो। बाकी जिसने बुलाया है, आप उनके साथ जरूर बैठना, वो आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू विजय सर।